नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, बीपीएससी शिक्षक अविनाश की गंगा नदी में डूबने से हुई मौत के बाद लगातार शिक्षकों का जो आक्रोश है वो पूरी तरीके से कायम है। जी हां, आपको बता दें कि इस घटना के हुए काफी दिन हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो आक्रोश है शिक्षकों के बीच वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं जब ये घटना हुई थी तो उसके बाद ही शिक्षा विभाग अलर्ट मोड पर आ गया था और इसके बाद फरमान जारी किया गया था स्कूलों को बंद रखने का। जी हां, ऐसे स्कूल जो कि दियारा क्षेत्र में है, जहां पहुंचना बिल्कुल ही नामुमकिन है, तो ऐसे स्कूलों को बंद रखने का आदेश शिक्षा विभाग की ओर से तमाम जिलों में दिया गया था। लेकिन इस आदेश के बावजूद कई दियारा क्षेत्र के ऐसे हैं जो अब भी खुले हुए हैं और शिक्षकों को वहां बच्चों को पढ़ाने के लिए जाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जब ये घटना हुई और जब शिक्षा विभाग का फरमान सामने आया तो इसके बाद भी कई सारे ऐसे वीडियो सामने आए जिसे हमने अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ साझा भी किया था, जिसमें देखा गया कि उफनती गंगा नदी में नाव के जरिए शिक्षक स्कूल पहुंच रहे हैं, स्कूल के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। तो इस बीच आपको बता दें कि शिक्षकों का आक्रोश अब भी कायम है और वे लगातार मांग कर रहे हैं स्कूलों को बंद रखने का। उनका कहना है कि जितने भी बाढ़ प्रभावित स्कूल हैं उन्हें गर्मी की छुट्टी ना दे करके बाढ़ के दिनों में छुट्टी दी जाए। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं शिक्षक, आप खुद सुन लीजिए। विगत दिनों पटना में नासिरगंज घाट पर फतुहा के शिक्षक भाई अविनाश कुमार सिंह जो विद्यालय जाने के क्रम में नाव दुर्घटना हो गई, जिसके कारण गंगा नदी में डूबने से मृत्यु हो गई। निश्चित रूप से यह सरकार की अकर्मण्यता का नतीजा है। पहले जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था वहाँ बाढ़ की छुट्टी एक माह होती थी, बरसात की छुट्टी होती थी, बदले में गर्मी की छुट्टी वहाँ नहीं होती। लेकिन कुछ दिनों पहले सरकार सब जगह बराबर कर दी, जबकि बिहार की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जो बाढ़ प्रभावित इलाका है वहाँ बाढ़ की छुट्टी दी जाए, गर्मी की छुट्टी नहीं दिया जाए, अन्य जगह पर गर्मी की दिया जाए। आज उनके याद में हम लोग श्रद्धांजलि सभा बिहार के सभी जिला मुख्यालय में मनाए हैं। पूर्वी चंपारण में भी हमारे साथी मना रहे हैं श्रद्धांजलि सभा। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम सरकार से मांग करते हैं कि उनके आश्रित को 1 करोड़ रुपए आर्थिक मुआवजा दिया जाए, उनके परिजन को 1 परिजन को सरकारी नौकरी दिया जाए और उनकी जितनी सेवा बची हुई थी उतना दिन तक उनके परिजन को पूर्ण पेमेंट दिया जाए। साथ ही भविष्य में ऐसी घटना नहीं घटे, इसलिए बाढ़ प्रभावित इलाके का विद्यालय बंद किया जाए। जब तक विद्यालय बंद नहीं होता है तो वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए। उस इलाके के उस गांव के जो शिक्षक शिक्षिका है उनकी ही वहाँ ड्यूटी दी जाए। अगर नाव से तो आपने शिक्षक का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने पहले तो शिक्षक अविनाश जिनकी मौत हो गई गंगा नदी में डूबने से, उन्हें श्रद्धांजलि दी और इस दौरान उन्होंने बड़ी मांग कर दी है अविनाश के परिजनों को लेकर के। जी हाँ, बैक टू बैक उन्होंने कई सारे डिमांड शिक्षा विभाग के सामने रख दिए हैं। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने अन्य शिक्षकों की सुरक्षा को लेते हुए मांग कर दिया है स्कूलों को बंद रखने का। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो शिक्षा विभाग और शिक्षक इन दिनों बिहार में पूरी तरह से चर्चे में छाए हुए हैं और जिस तरह से बीपीएससी शिक्षक अविनाश की मौत हुई है तो उसके बाद से लगातार जो शिक्षकों के बीच गुस्सा है वो कायम है। और अभी तो जिस तरह से ऑनलाइन हाजिरी को लेकर के फरमान जारी किया गया है उसे लेकर के भी शिक्षकों के बीच आक्रोश देखा जा सकता है। हालांकि आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ गतिविधियां होती है यह तो देखने ही वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।